नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सड़क हादसे में हुई 3 व्यक्ति की मौत, कहां डोर टू डोर कैंपेन चलाकर वंचितों को लगाया गया टीका और बांगरमऊ सीएससी में महिला स्टाफ नर्स पर क्यों लगा आरोप। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गया जनपद के आमस थाना क्षेत्र के जयराम खाप गांव स्थित अनुपम होटल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर सोमवार की सुबह एक अनियंत्रित मारुति स्विफ्ट डिजायर कार ने सीएनजी गैस लदा ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई है। कार में 6 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि कार में सवार व्यक्ति झारखंड के रामगढ़ से आरा एक दोस्त की बहन की शादी अमरोहा आ रहे थे। वहीं जाने के क्रम में आमस थाना क्षेत्र के जयराम खाप गांव अनुपम होटल के समीप अनियंत्रित होकर एक खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई और 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटना घटी कि जीटी रोड के दक्षिण में एक गाड़ी, गैस की गाड़ी लगी हुई थी और उसी गाड़ी के पीछे से एक 4 व्हीलर गाड़ी आई और जोरदार तरीके से बहुत स्पीड में वह गाड़ी के अंदर घुस गई। बहुत जल्दी एनएचआई के लोग आए और आकर के जो है सो खींच करके सभी को 3 घायल को तो चंडी स्थान प्राइवेट क्लिनिक में पहुंचाया गया और एक शेष को जो है से सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया और 2 आदमी का जो है से बॉडी दोनों गाड़ी में ही उनकी मौत हो गई थी। दो व्यक्ति। गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी जो है से जैसा कि मोबाइल उनका बज रहा था उसके मुताबिक बातचीत हुआ तो गाड़ी जो है से रामगढ़ से चल करके जो है सो आरा के लिए जा रहे थे लोग, शायद ये शादी उदी के व्यवस्था मैंने तैयारी शादी समारोह में शामिल होने के लिए। शामिल होने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? अजीत मिश्रा। अच्छा, अजीत मिश्रा, भाजपा जिला परिषद प्रभारी, जिला गया। क्या दोनों की पहचान हो चुकी है? पहचान के लिए अब प्रशासन बताएंगे क्या है क्या नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं। थाना सब प्रशासन बड़ा बाबू अपने से आए थे, अनिल कुमार सिंह जी, और सारी व्यवस्था लेकर के हो गए। एक बार आप खुद से पहचान बता दीजिए फिर से। अपना पहचान जी, अजीत मिश्रा, भाजपा जिला परिषद प्रभारी, जिला गया। ठीक, थैंक यू। यहाँ रोड पर किनारे में गाड़ी खड़ी थी। किस चीज़ का गाड़ी था? सीएनजी गैस की गाड़ी है जो ड्राइवर लगा रखे थे, बगल में खाना खाने के लिए रोका था। फिर से हाई स्पीड गाड़ी जो 4 व्हीलर झारखंड नंबर 108746 किधर से आ रही थी गाड़ी? ये पतरातू गाड़ी है नंबर से आ रही थी और पीछे जाकर बैक साइड से मतलब अपने ही मारा है पीछे से। करीबन 5 से 6 सवार थे, ड्राइवर और आगे का 2 पूरा स्पॉट डेट कर गया है। बाकी 3 भर्ती हैं। लहेंद्र प्रसाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार सेघाट। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। छोटोदेपुर से गुनाटा बंधला जा रही बस अचानक सड़क पर रुक गई, जहां इस दौरान छात्र छात्राओं ने काफी मशक्कत के बाद बस को स्टार्ट किया। सरकार के नारे हाथ उठाकर बस में बैठो की जगह छात्रों ने बस को धक्का दो और बस में बैठो का बेहुदा नारा लगाया और अपनी समस्या को मजाक के अंदाज में व्यक्त किया है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। मोतिहारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन के अंतर्गत सभी 13 पंचायतों में 24 टीम बनाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। दुलमा पंचायत को लक्ष्य बनाकर सोमवार को डोर टू डोर कैंपेन चलाकर वंचितों को टीका लगाया गया। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने बताया कि प्रखंड को 100% कोविड-19 टीका से आच्छादित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी 24 टीमें पूरे पंचायतों को वैक्सीनेट कर रही हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां जिला अस्पताल सीहोर में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा निर्मित 50 बिस्तरी पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल लोकार्पण किया। वहीं औपचारिक लोकार्पण सीहोर विधायक सुदेश राय ने किया है। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वैश्विक आपदा के दौरान कोविड-19 की पहली व दूसरी लहर के दौरान अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का जन सेवाओं के लिए विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि संभावित इसी लहर के दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला चिकित्सालय सीहोर में 50 बिस्तरी पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दुखियों की सेवा ही भगवान की सेवा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, सीताराम यादव, राजेश राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि व चिकित्सक उपस्थित रहे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला स्टाफ नर्स का बड़ा कारनामा सामने आया है। ताजा मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के हरियावर गांव निवासी विमल कुमार पुत्र मनशोराम अपनी गर्भवती पत्नी सुनीता को प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। समय लगभग 7:30 बजे तैनात स्टाफ नर्स ने पीड़ित महिला के पास आकर पुत्र को जन्म देने की बधाई देकर 1100 रुपए की मांग की और जिसकी खुशी के लिए इधर उधर से इकट्ठा कर 1100 रुपए नर्स को दिए गए। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद पीड़ित पिता को पुत्री दी गई, जिसका पीड़ित पिता ने विरोध किया और अस्पताल में तैनात नर्सों पर बच्चे को बदल देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं स्टाफ और महिला कर्मियों पर आरोप लगाया गया है कि उनके पुत्र को इधर उधर फेरबदल कर दिया गया है। सर मेरा विमल कुमार नाम। क्या मामला है तुम्हारा? सर हम कल जो है अपनी जनानी को जो है वो भर्ती कराने आए थे डिलीवरी के लिए। तो भर्ती तो कर लिया 7 भर्ती कराया था? यही सरकारी अस्पताल बांगरमऊ में। उसके बाद जो है 7:20 पे डिलीवरी हुई। डिलीवरी हो जाने के बाद जब है हमसे कहने लगे कि लड़का हुआ है और हमसे जो है दक्षिणा मांगने लगे कि 1101 रुपये लाओ। तो उसके बाद में जब हमने 600 रुपये दिए तो नर्स ने फेंक दिया कुछ समय कि इतने में हमारा क्या होगा, मेहनत ले रहे हैं, मेहनत का पैसा। फिर जो है हम और 500 मांग के लाए, तब इनको दिया 500, 1100 दे दिया। उसके बाद में जो है फिर जो है 1 घंटे बाद हमें राय न पड़ी, जो है फिर हमने देखा तो वहाँ लड़की निकली। तो लड़का कहाँ गया पता नहीं। फिर जो है हमने इसे इधर उधर फ़ोन कर दिया कि जो है कि लड़का हुआ है। उसके बाद में जो है 1 घंटे बाद यही बताया कि जो है आपकी लड़की हुई है। अच्छा हाँ। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है? तो लड़का आखिर गया कहाँ, जब हमसे बोला झूठ। कुछ बदलने का मामला है क्या? तो बदला ही होगा ही, इसका मतलब हमसे बोल के कि लड़का हुआ, फिर लड़का गया कहाँ? बदला नहीं तो कहाँ गया? लड़की हमको क्यों दी गई? उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ के पलहना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजबली राम के नेतृत्व में उनके आवास पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में राजबली राम ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक समरसता के पक्षधर थे, लेकिन आज सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के संविधान पर आज खतरा मंडरा रहा है। कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें हमारे देश और संविधान को अपने कुचक्र से बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इनको रोकना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि संविधान ही देश की आत्मा है। सबसे पर नौशाद अहमद, दीनदयाल मिश्रा, सोहन सहित आदि लोग मौजूद रहे। के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे और इस संविधान की रक्षा करेंगे और बाबा साहब की कृतित्व को अमर रखेंगे और बाबा साहब अमर रहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं सबका यहाँ आए सभी बच्चों का, बड़े बूढ़ों सबका अभिनंदन कर। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ताबुशाद अहमद की रिपोर्ट। आजमगढ़ में 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संसदीय क्षेत्र लालगंज के मई खड़गपुर जनता सहयोग इंटर कॉलेज गोसाई की बाजार में 122.34 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। खबर नरसिंहपुर से है, जहां ठेमी थाना प्रभारी गौरव चाटे को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, ठेमी थाना क्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 10,50,000 की कीमत की 105 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में लिप्त व्यापारियों की सूचना हेतु सक्रिय मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जहां ठेमी थाना अंतर्गत ग्राम नया गांव तेंदुवरी रोड पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह राजस्थान की ओर से आरोपी स्मैक लेकर आ रहे थे। के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है, जिसमें कि 3 आरोपी इसमें स्मैक के साथ गिरफ्तार हुए हैं और इसमें तीनों आरोपी गाड़ोवारा के निवासी हैं और जो कि थाना टेली क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके पास स्मैक लेके घूम रहे हैं। इन तीनों से जो है 105 ग्राम स्मैक पुलिस में बरामद हुई है, जिसकी बाज़ार की वैल्यू यहाँ पर 10 लाख रुपये से ज़्यादा की है। और इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये जो मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर है वहाँ से कहीं से लेकर आ रहे हैं। इस बात की अभी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहाँ से, किस प्रकार से और किस व्यक्ति से लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम इसमें इस जड़ तक पहुँच पाएँ कि ये स्मैक कहाँ से आ रही है। सर कीमत का आंकलन सर किस स्तर पर किया गया है? ये जो नरसिंहपुर ज़िले में जिस आधार
आधार पर ये बाज़ार मूल्य जो रहता है वो लोकल लेवल पे नहीं पता चलता है कि इतना है। और हम लोगों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें ये बात आती है कि करीब 10,000 रुपये जो है 1 ग्राम स्मैक की वैल्यू है। राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैल्यू रहती है। यदि अब कभी मुंबई में इसी स्मैक की वैल्यू अलग रहेगी। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश नेमा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आज BBVM चिल्ड्रन एकेडमी और बजरंग बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं और अध्यापकों द्वारा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष आदरणीय सर्वेश सिंह और अपने समस्त स्टाफ के साथ हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं पूरे विद्यालय परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया है और कार्यक्रम का काफिला 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने विद्यालय प्रांगण में पहुंचा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय सिंह की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जन अधिकार पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मंजू मौर्य ने मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां प्रतापपुर की जनप्रिय नेता जन अधिकार पार्टी महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मंजू मौर्य ने कहा कि संविधान शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान पर देश का कानून चल रहा है। संविधान की ताकत है जो हर व्यक्ति खुली हवा में सांस ले रहे हैं। प्रतापपुर में अगर विधानसभा प्रत्याशी मुझे बनाया गया तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। जैसा आप लोग सब जान रहे हैं कि आज 6 दिसंबर है। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। आज के दिन देश की बहुत बड़ी क्षति हुई थी। बाबा साहेब के रूप में जिस तरह से बाबा साहेब हमारे बीच से गए, इससे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। बाबा साहेब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक इस महान हिंदुस्तान के एक अनमोल स्कॉलर थे। 9 भाषाएं, 32 डिग्रियां, इतने समाज सुधारक, SC ST OBC माइनॉरिटी और ख़ासकर इस देश का जो दलित शोषित वंचित समाज चाहे जिस का भी हो, बाबा साहेब ने उसके लिए बहुत कुछ किया। संविधान के माध्यम से आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं। अगर इस आज़ाद भारत में भी आज इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी और दलित शोषित वंचित समाज अगर आज खुशहाल है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही है, क्योंकि वो संविधान के निर्माता। उन्होंने संविधान के माध्यम से इस देश के लोगों को जीवन जीने की अधिकार दिया। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद हम सब आज इस तरह से ना। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।